हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं दोस्तों। आज अष्टमी है और ये हम लोग के यहाँ नवमी की पूजा होती है। तो हम लोग अष्टमी की रात को जो पड़ता है उसी में हम लोग रात में जग के नवमी की पूजा करते हैं। तो हम लोग देखिए एक मिट्टी की कलश रखते हैं और एक स्टील की कलश रखते हैं। तो चलिए आपको पूरी पूजा हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, और बने रहिए मेरे वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर तक मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए दोस्तों, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग के यहाँ गुलगुला बनता है। आटे को चीनी में फेंट के रात 2-3 घंटे पहले हम लोग उसको भिगा के रख देते हैं। वो गाढ़ा ही रहता है कि उसको हाथ से उठा के पकौड़ी की तरह उसमें डाल सके। और पूड़ी बनता है। लपसी बहुत लोग जानते होंगे, लपसी जो कच्चे आटे का बनता है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि लपसी क्या होता है। तो हम लोग के बनारस के साइड में लपसी ज़रूर माता रानी को चढ़ता है, शीतला माता को। तो हम आटा गूँथ रहे हैं पूड़ी के लिए दोस्तों। और सब लोग सो रहे थे क्योंकि सभी दुकान से मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आ चुके थे और मेरी बेटी भी थकी हुई थी तो वो भी सो गई थी। तो मैं अकेले ही कर रही थी दोस्तों। ये देखिए पूजा के लिए भी हमने कलश रख दिया है जिस पे चावल और हल्दी का ऐपन लगता है, और 7 या 9 मिट्टी के गिट्टी छोटे छोटे गिट्टी रखे जाते हैं। तो उसके नीचे भी गोल सा ऐपन बना के हम लोग वो गिट्टी रखते हैं। माता शीतला का उसका रूप बांध के हम लोग उसको पूजा करते हैं। ये थोड़ी सी चिरौंजी डाल रहे थे उस गुलगुले में। दोस्तों आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है अष्टमी की और नवमी की, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ जो रात की पूजा होती है नवमी की वो किस तरह होती है, क्योंकि सबके यहाँ पूजा का नियम अलग अलग होता है। तो हम लोग के यहाँ का भी जैसे था बनारस के साइड में, जैसे मेरी सास करती थी तो वैसे ही हम लोग करते रहे। तो पहले हम लोग रात में ही 12:30-1 बजे के लगभग हम लोग कलश में जल भर के उसको रख देते हैं। माँ की स्थापना कर देते हैं कि माँ हमारे यहाँ विराजमान हो गई है। और उसके बाद फिर हम लोग अग्निदेव को जला के सारा जो भी बनाना होता है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने भी वैसे ही बनाया था जो अपनी सास का मैंने देखा था, जैसे मेरे ससुराल में होता था तो हमने भी वैसे ही बनाया था। दोस्तों पूड़ी, हलवा और गुलगुला के अलावा खाना भी पूरा बनता है, क्योंकि दूसरे दिन अग्नि जैन गैस मतलब नहीं जलता है। तो अब तो गैस, हालांकि सबके यहाँ गैस इंडक्शन है तो काम ज़रूरत के समय जला ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वो काम कम से कम हो। तो हम लोग रात पूरे दिन भर का खाना दोनों टाइम का उसी रात को बना लेते हैं और ठंडा खाना खाते हैं। तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी बनाई थी जिसको कुम्हड़ा भी बोलते हैं, और एक सब्ज़ी आलू बैगन साग की बनाई थी। तो ये चौरैया है दोस्तों, क्योंकि माता रानी को हमारे बनारस साइड में चौरैया और खड़े उड़द की दाल चावल ज़रूर बनाया जाता है। तो हमने भी बनाया था आज। दोस्तों पूड़ी की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि पूड़ी ज़्यादा बनती है, कन्याओं के लिए भी बनाते हैं। तो
थोड़ी ज़्यादा ही पूड़ी बनती है, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो जल्दी जल्दी हमने, क्योंकि 4 सवा 4 बजे तक हम लोगों को जब चिड़िया नहीं बोले तभी उसी समय पूजा कर लेनी चाहिए शीतला माँ का। तो मुझे उस हिसाब से उसकी तैयारी भी करनी थी और खाना का भी देखना था। तो जल्दी जल्दी मैं फटाफट पूड़ी भी बना रही थी और उधर इंडक्शन पे घुघरी भी, चने की घुघरी भी हमने छौंक दिया था और दाल भी उधर ही चढ़ा दिया था हमने। दोस्तों, माँ शीतला जी की पूजा हर घर में होती है। हाँ, नियम सबके यहाँ के अलग अलग होते हैं, लेकिन पूजा तो सब घर में होती है उनकी। और आप लोग के घर में कैसे होती है, किस तरह आप लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए और ज़रूर बताइएगा हमें कि आप लोग कैसे करते हैं पूजा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो ये देखिए, लपसी की भी तैयारी करनी थी, तो बिना लपसी के तो पूजा ही नहीं हो सकता था, क्योंकि माँ शीतला को ये लपसी कच्चे आटे का ही होता है, लेकिन बहुत पसंद आता है उनको। तो ये भी हम बना रहे थे, तो टाइम भी हो रहा था, जल्दी जल्दी करना भी था। पूजा 3:30 बज रहे थे। ये दाल भी हो गया था, खड़ी उड़द की दाल, सिर्फ जीरा और घी से तड़का लगाया जाता है। इधर आलू बैंगन साग की सब्ज़ी भी छौंक दिया था, कद्दू भी मेरी हो चुकी थी। ये देखिए दोस्तों, लापसी की भी हो गया था। और उसके बाद फिर हमें पूजा की बस तैयारी करनी थी, क्योंकि देखिए 3:45 हो रहा है, तो पूजा का टाइम तो सही था, 4 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे यहाँ बताते हैं कि अगर चिड़िया नहीं बोले उससे पहले ही पूजा हो जानी चाहिए। तो बस अब हम चावल और हल्दी का ऐपन से ये निशान बना रहे थे माँ का, और उस पर फिर सिंदूर लगाया जाता है। घड़े पे भी और कलश पे भी, दोनों कलश पे भी चावल का ही ऐपन लगाया जाता है। और ये चावल का ऐपन मुख्य द्वार पे भी लगाया जाता है। 7, 9, 11 ऐसे करके लगाते हैं। तो पहले घर का पूजा करना था, उसके बाद फिर हम बाहर का प्रवेश द्वार का पूजा करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास जितनी श्रद्धा हो आप उसी हिसाब से अपनी पूजा कर सकते हैं। माँ तो सिर्फ श्रद्धा और भाव की भूखी होती है, वो आपके सामान, आपकी वस्तु, आपके भोग की भूखी नहीं होती है। तो मुझे भी जितना समझ में आ रहा था हम वैसे ही पूजा कर रहे थे और माँ से क्षमा मांग रहे थे कि माँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो आप उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमसे हर पल गलती होती रहती है। तो दोस्तों, ये कलश पे भी हमने माला पहना दिया था और पूजा भी टाइम से ही करना था, तो सब चीज़ें उसी हिसाब से हम लोग कर रहे थे। दोस्तों, ऊपर आरती पूजा करने के बाद अचवन देते हैं जल से और माँ से क्षमा याचना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपका हमेशा आशीर्वाद हो कि हम सब सतमार्ग पे चल सकें, अच्छे रास्ते पे चल सकें। तो दोस्तों, माँ बहुत दयालु है, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं कर देख सकती है। तो ऊपर की पूजा मेरी हो गई थी और नीचे अब प्रवेश द्वार की पूजा करनी थी। दोस्तों, हम नीचे आते हैं
और नीचे की पूजा भी आपको मैंने बताया था कि नीचे भी दोनों जो मुख्य द्वार के दोनों तरफ होते हैं, 5 एक तरफ और 4 एक तरफ, चावल और जो हल्दी का हमने आयपन बनाया था उससे छापा लगाते हैं और फिर उस पर सिंदूर और टीका लगाते हैं। दोनों मुख्य द्वार पे लगाया जाता है दोस्तों, तो हमने भी वैसे ही किया था। और फिर इस पे सिंदूर का टीका लगाया जाता है, फूल माला अच्छा छिड़क के। फिर जो प्रसाद हमने बनाया था, पूड़ी, हलवा, गुलगुला, चना और बतासा, वहाँ पे रख के दोनों मुख्य द्वार पे दोनों तरफ रखा जाता है। और फिर दिया बत्ती करके हम ऊपर की पूजा करने चले जाते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। और इसी के साथ अभी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।